अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दम पुख्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। आज हम इसे कोयलों पर बनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको रेसिपी दी थी वो मैंने बनाया था चूल्हे पर, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी देने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे कोयलों पर। इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। अगर आप चाहें तो आप फैट की लेयर, जो चर्बी की लेयर होती है, वो नीचे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट गोश्त के पीसेस लगाए हैं। थोड़े बड़े होने चाहिए। तकरीबन 2 kg मैं यहाँ पर ले रही हूँ मीट, और इसमें मैंने ऐड किए हैं आलू। छिलके चाहे उतार दें, चाहे ऐसे ही इसमें ऐड करें, और नमक हस्बे जायका या फिर 1 टेबल स्पून। तो इस तरह हम लेयर लगा लेंगे पहले गोश्त की, और नमक इसके ऊपर डालेंगे, फिर आलू हम ऐड करेंगे, और इसके बाद 4-5 हरी मिर्चें, चाहे तो बीच में से कट करके ऐड करें, चाहे तो साबुत ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर हम लेंगे 2 से 3 अदद, चाहे तो बीच में से कट करके ऐड करें, चाहे तो साबुत ही इसके ऊपर रख दें। थोड़े से लहसुन के जवे हम लेंगे, तकरीबन 5-6 अदद। ऑथेंटिकली पेशावरी जो दम पुख्त होता है वो नमक में ही बनता है, लेकिन बाकी अगर आप मसाले कुछ ऐड करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके ऊपर मैंने ऐड किए हैं अदरक जूलियन कट करके, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चर्बी यूज़ नहीं करी, गोश्त के नीचे जो है मैंने चर्बी की लेयर नहीं लगाई, इसलिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के हम ऐड करेंगे। याद रखें कि गोश्त बड़े बड़े चंक्स में होना चाहिए, अगर हड्डियाँ हों या बग़ैर हड्डियों के, लेकिन हड्डियों वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो घी हमने साइड्स पर इस तरह करके डाल लेना है, और इसके बाद हम इसे सील करेंगे। सील करने के लिए हम आटा लेंगे, जो सिंपल आटा होता है हम गूंथते हैं रोटियों के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमने गूंथ लेना है। और इसके बाद हम इसे स्टिक करेंगे साइड्स पर इस तरह से। अच्छी तरह से ये हमने लगा लिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद भी इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी सील हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे दहकते हुए कोयलों पर रखा है, और ये दम पुख्त जो है ये 1 घंटे में तैयार हो गया था। आखिर के जो 20 मिनट होते हैं तो दहकता हुआ कोयला जो है वो आपने इसके ऊपर डाल लेना है, और कोई वज़नी चीज़ रख लेनी है इसके ऊपर। तो 20 मिनट ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि इसके ऊपर भी दहकते हुए कोयले होने चाहिए और नीचे भी होने चाहिए। और टोटल 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट बाद आपने इसके ऊपर से ये सारा सब कुछ हटा देना है। ये गोश्त पर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा गोश्त, मैं यहाँ पे 2 किलो मैंने गोश्त लिया था, 2-2.5 किलो के करीब गोश्त था, लेकिन अगर आप ज़्यादा गोश्त ले रहे हैं तो फिर ये टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हमारा तकरीबन 1 घंटे में ही कुक हो गया था। अब हम इसका जो 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे क्लीन अप करेंगे, और फिर साइड से हम इसका सील ओपन करेंगे। और ये देखें, यहाँ पर हमने इसका सील ओपन कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस, ऑथेंटिक तरीके से दम पुख्त हमारा तैयार है। तो ये हमारी ईद की स्पेशल रेसिपी है बारबेक्यू पर, यानी कि दहकते हुए कोयलों पर हमने बनाया। ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे सिर्फ नमक में बनाएं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन और इसमें कुछ भी मत ऐड करें, एज़ इट इज़ बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।